दो बेटा। आज ऑयल लगा के बाहर निकली थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं पूरा प्लेट्स वगैरह करके ही निकली थी। सॉरी गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दो पेंसिल दो, ड्रॉ करके बताते हैं। गाइज मैं पढ़ाने बैठे हैं, बच्चे एग्ज़ाम चल रहा है तो ड्यूटी तो दी है। तो गाइज मैं मिलती हूँ थोड़ा दिन आपको। गाइज मेरी बेटी आज ज़बरदस्ती गई चाय बनाने, तो फोर्सफुली मतलब मैं उसको मतलब मना की थी कि बेटा नहीं बना, पापा गुस्सा होंगे। बिकॉज अभी बहुत छोटी है, क्लास 4 में, तो मतलब अब 5 में जाएगी, तो छोटी है, कोई इतनी बड़ी तो है नहीं। बट उसको इतना मन था तो गई चाय बनाने और लाल चाय बनाई। मतलब गाइस इतना गजब का बनाई ना चाय कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मस्त बनाई। तो वही मैं बोल रही थी, मेरी बेटी हाथ का फर्स्ट वो आपका चाय पिलाई, तो उन्हें सगुन तो देना ही पड़ेगा बिकॉज वो फर्स्ट पिलाई। और गैस भी अपने आप चलाई, मैं गैस भी चलाना नहीं सिखाई। उसको शौक था बनाने का, एक लड़की का शौक होता है कि कुछ कुछ बनाए। ये हैबिट अच्छा है, ख़राब नहीं है, बट मुझे डर लगता है कि हाँ कि हाथ वगैरह मत जल जाए, चाहे कुछ मत हो जाए। थोड़ा सा और बड़ी हो जाती तो कोई बात नहीं, करवाना तो है ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं करवाना है बोल के, बट डर तो मन में होता ही है एक। तो बहुत मस्त बनाई थी। उस चीज़ को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँगी बट उसके पापा के सामने नहीं बनाई बिकॉज डर रही थी कि उसके पापा गुस्सा होंगे, बोलेंगे अभी तुम पढ़ाई का टाइम है, तुम क्यों किचन में जा रही हो। इसीलिए मैं बोली कि नहीं, पापा के सामने नहीं बनाऊँगा, पापा नहीं है तो बना लेती हूँ। अब एक बच्चा का माँ के सामने हर जीत पूरा हो जाता है ना, पापा के सामने तो नहीं होता है। अब उसका मन था और बनाई। तो मतलब वो सबसे बड़ा बात है कि वो चाय पत्ती भी इतना मतलब लिमिट में डाली थी, जो गुड़ होता है लाल चाय वो भी लिमिट में, अदरक भी लिमिट में, इतना मस्त बनाई थी ना। बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और चाय बना के मुझे आज पिलाई। मेरा सुख का टाइम आ गया है। मेरी बेटी है बड़ी हो गई तो मेरा सुख का टाइम ऐसे ही आ गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ के लिए एक बहुत हेल्प हो जाता है कि आपका कभी भी मन ठीक नहीं लगे, तबीयत ख़राब लगे तो बेटी बना कर ला देती है। तो देखिए नहीं, वो तो दूध चाय का पूरा फोर्स कर रही थी मुझे, तो मैं बोली दूध चाय नहीं बनाओ। और मुझे डर लगता है कि वो सॉसपेन वगैरह अपने ऊपर मत गिरा ले, सबसे बड़ा डर तो ये रहता है। बट हिम्मत के साथ बनाई। और पार्लर मुझे जाना है, जा ही नहीं पा रही, थ्रेडिंग मेरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, क्या ही मैं बताऊँ। गुड मॉर्निंग गाइज। मेरा हेयर्स का हालत देखिए पीछे से, मतलब शैम्पू नहीं किए बिकॉज आज शैम्पू करने का डे नहीं है। डे वाइज मतलब शैम्पू करती हूँ, तो ऑयल लगा के आज ऐसे ही रहेगा। तो मैं रात में सोने से पहले से ब्लेड्स किया हुआ था, फिर वो हेयर्स आगे में निकल चुका था, इसलिए उस हेयर्स को मैं हाफ क्लच मतलब क्लच से मैं वहाँ लगा दी। तो यहाँ पे मैं मसाला पीस रही हूँ, तो यहाँ पे मसाला मैं पीस रही हूँ और सब्ज़ी में क्या बना रही हूँ मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आटा रखी हूँ गूँधने के लिए, रोटी बनाने के लिए। उसमें तो दही डाल के मैं आटा गूँधती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ पनीर बटर मसाला, फिर उसका आलू जीरा आलू बना रही हूँ। और पतिदेव जी को चैम्बर भी जाना है, तो मैं सोचा फटाफट उनको मैं ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, कराने के बाद थोड़ा फ्री हो जाऊँगी मैं। तो जीरा आलू बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से, अगर सिंपल में आप ड्राई बनाएं बहुत टेस्टी लगता है। और बहुत दिन से मटर पनीर चिली बना के मैं थक चुकी थी, मैं सोची आज पनीर बटर मसाला बनाती हूँ, जो कि ये टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, पनीर बटर मसाला। और मटर पनीर खा के तो मैं सच में मैं खुद ही इतना बोर हो गई हूँ ना कि मतलब एकदम मन ही उठ गया। उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी छोला, जो कि छोला मैं नॉर्मली छोला बनाई, और ये मैं शाम को लेके बैठी हूँ अपने खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं जो केक बनाई थी वाइट वाला और ब्राउन वाला, दोनों लेके बैठी खाने के लिए। उसके बाद पतिदेव जी के साथ में आज फ्राइडे है तो मैं निकल गई बाहर, सोची चाय कॉफ़ी कुछ पी के आया जाए। और रात का भी 10:30 बज रहा है और मेरा मूड एकदम ठीक नहीं है। मेरा मतलब सर्दी खांसी होने से एकदम अजीब सा मन हो जाता है ना, तो वैसे ही जो घर में पहने थे वैसे ही पहन के निकल गई। तो बस पास के कैफ़े है, पास के कैफ़े में आई, यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी पीने का मूड था तो कॉफ़ी पी। और आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं कैसा लग रहा है। गाइस हम लोग बाहर से घूम के आ गए, तो बस कॉफ़ी पिए और पान, एक मीठा पान, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मीठा पान, हम लोग कभी कभी खाते हैं। पूरा लिप्स भी रेड हो गया पान खाने से।
गाइस अभी ड्रेस मतलब देख के मैं सोचेगी नहीं, नहाई हूँ, नहा चुकी हूँ, सब्जी बना चुकी, खिचड़ी बना चुकी हूँ और आंटी आ गई है तो आंटी को कुछ कर रही है, जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ थ्रेडिंग बनाऊँगी, पार्लर जाऊँगी, बट কি আন্টি ও গরম করতেছে আন্টি, ওটা আমাদের ফোনে একটু খাই নিবো আমি এমনি। हाँ तो ब्रेकफास्ट में करूँगी मटर आलू का पराठा खाऊँगी। और जो खिचड़ी बन रहा है वो आपका भुना खिचड़ी होता है ना, उस टाइप का, मतलब भुना खिचड़ी टाइप, मतलब पुलाव टाइप का होता है, बंगाली प्रॉपर, बहुत टेस्टी लगता है। उसके साथ मिक्स भेज है। तो वैसे में मिलते हैं। उसके बाद ये शाम का टाइम है तो यहाँ पे मैं बेटा को मतलब टेस्ट ले रही हूँ, लिख के सोचिए मैं लिख के दे देती हूँ तो टेस्ट लेके आइडिया मिलेगा किसको कितना आता है कितना नहीं आता। जो नहीं आता उसको मैं फिर वापस प्रैक्टिस कराऊंगी। इस टाइप से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, पहले तो लर्न करने के लिए देती हूँ, उसका 2-3 बार तो मैं लिखवाती हूँ बोल के। और ये पूछती भी हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखवाती हूँ, पूछती भी हूँ, डाउट क्लियर करती हूँ अच्छे से। मुझे लगता है कोई टीचर मैं रखती हूँ उससे ज़्यादा मैं खुद गाइड कर पाती हूँ अच्छे से। गाइस मैं बेटा को पढ़ा रही थी बैठ के, अभी लाइट सारा ऑफ है, फिर बदमाशी स्टार्ट हो गई दोनों भाई बहन का। मन्नत पढ़ने में पहले मामा टेस्ट ले रही है ना, सारा लाइट्स ऑफ है इसलिए शायद ऐसा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। बिकॉज मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, थक गई थी, कुछ बाहर गई थी कुछ काम से, ज़रूरी काम था तो वो चीज़ में सूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं आते ही कुछ और भी काम था, अब मैं सबको शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो भी काम के घर पे आके फिर बेटा को पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस कल संडे है तो फिर पढ़ाना होगा, निकल टाइम मिलेगा नहीं मेरे पास। तो मैं सोच जितना हो सके आज मैं पढ़ा लेती हूँ, कल थोड़ा बहुत मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा बहुत लिखवा लूँगी कुछ कुछ। और ठंडा फिर लग गया है, पता नहीं क्यों इतना ठंडा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, बहुत जल्दी, और मुझे ठंडा लगता ही नहीं है। और यहाँ बेटी को देखिए, और मेरी बेटी 2 दिन से गैस ऑन करना सीख गई है, दिन भर चाय बनाती रहती है, जो कि इसको आज मैगी भी बना दी। मैं नहीं रहती हूँ ना, मैं एब्सेंस में कुछ ना कुछ करती रहती है ये। पहले मेकअप का शौक, घर छोड़ के चले तो मेकअप करती रहती थी बैठ के, अब तो इसका नया स्टार्ट हुआ है मैगी बनाना, चाय बनाना, उसको बनाना बैठा रहती है। राधे रेगुलेटर ऑफ है तो रेगुलेटर भी ऑन कर लेती हो क्या? कभी नहीं ऑन कराओगी, मामा रेगुलेटर ऑफ कर देगी तो समझ में आया? गैस ऑन नहीं करना है आपके हाथ से, छोटी हो तुम अभी, फट से पैर हाथ पे गिर जाएगा तो चाय मुझे भी गैस नहीं गिरेगा, चाय वगैरह गिर जाएगा तो क्या करोगी फिर? नहीं गिरेगा, ध्यान से करती हूँ मैं। जाओ पढ़ लो, जाओ पढ़ लो पढ़ लो। और कल मैं चाहती भी थी कि मैं अपलोड कर दूँ वीडियो, शूट तो उतना नहीं, छोटा सा अपलोड करती, बट मन ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं लेट गई। मैं फोर्सफुली ना काम नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे डालना ही है, ये चीज़ पहले बहुत था कि डालना ही है, बट अब रीज़न है कुछ कुछ नहीं डालने का तो नहीं डाली। पतिदेव जी अभी तक आए नहीं, 9:30 बज चुका है, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं कि वो आ जाए, उसके बाद मैं फेस वॉश वगैरह करूँगी। बनवासी देखिए क्या थी, क्लासीफाई थिंग्स, क्लासीफाई थिंग मतलब नेचुरल एंड मैन मेड लिखा हुआ है। कौन सा भगवान जी और कौन सा इंसान बनाया है। यस वेरी गुड, करो जल्दी जल्दी लिखो। तो तुम अभी पढ़ लो, पढ़ के समझ लो, स्कूल में फिर क्वेश्चन आएगा तुम कैसे समझेगा फिर? समझ पाएगा? मैम बता दी, मैम से पूछ रहा हूं, मैम लिखे नहीं, फिर भी तुम, वो स्मार्ट बॉय होता है जो खुद से करता है, तुम वो पढ़ो, सबको छोड़ो, सब जो करते हैं वो तुमको नहीं करना है ना। नहीं तुम वो पढ़ लिया क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग के साथ पढ़ो, रीड करो, तब तुम समझ जाएगा एग्जाम में कैसे करना है। आया समझ में? तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अब फिर वो नेचुरल मैन मेड पढ़ लिया, अब कर लिया, ठीक है। तो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी मैं आप लोग से।
अब आ गई मैं यहाँ पे अपना नाइट रूटीन जो है उसको यहाँ पे फॉलो करनी है, तो फटाफट से कर लेती हूँ। कभी कभी मैं लेट से करती हूँ, कभी जल्दी कर लेती हूँ। जैसे जब जैसा लगता है कि बाहर जाना है बोल के, तब मैं थोड़ा लेट से फेस वॉश करती हूँ। जब लगता है हाँ कहीं नहीं जाना है तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। ये जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ एकदम माइल्ड फेस वॉश है, जो कि मतलब मेरा स्किन ऐसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अगर ज़्यादा हार्ड वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो स्किन एकदम ड्राई पड़ जाता है, तो इसलिए इसका फॉर्म नहीं हुआ होगा, आप लोग नोटिस किए होंगे। तो अब फटाफट जाके मैं यहाँ पे मैं एक पैक ढूंढ रही थी फेस पैक लगाने के लिए, तो किचन में ही रखती हूँ फेस पैक। तेज यहाँ पे देखिए मेरी बेटी कॉफ़ी बना के लाई अपने पापा के लिए, कॉफ़ी एंड मटर पराठा। और यहाँ पे छोटी वाली बेटी को प्यार कर रहे हैं उसके बड़े पापा। इतनी क्यूट है ना कि क्या ही मैं बताऊँ, इतना क्यूट है, मतलब सारा बात बोल लेती है और बहुत ही प्यार आता है। यहाँ पे देखिए मतलब अपने बड़े पापा से अच्छे से खा लेती है, चाहे मेरे से भी खा लेती है, और उसको हम लोग जो खाते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करती है, और आलू पराठा मटर पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा बेटा को आप हमेशा देखें, बेटा चाहे बेटी आप नीचे ही देखें पढ़ाएं, हमेशा बच्चों को नीचे बैठ के पढ़ाओ या फिर टेबल पे पढ़ाओ, कभी बेड पे नहीं पढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है बच्चों वालों को नींद आता है बेड पे पढ़ाने से, और कभी भी आप नीचे और या फिर टेबल पे पढ़ाएं तो नींद नहीं आएगा। हाँ तो गया दोनों भाई बहन का इतना बदमाशी लेवल बढ़ गया दोनों का। ये शायद ब्लैक हेड से निकल नहीं रहा है, क्या हुआ? कल से 11 बजे अगर तुम रूम में नहीं रहा, गेट लॉक, ओके? 11 बजे तक सो जाना है दोनों भाई बहन को। मतलब होमवर्क कंप्लीट हुआ? मम्मा हाँ बेटा। कल ब्रेकफास्ट में ना आलूदम पूरी और लंच में राजमा चावल। हो गया, कल संडे का डिमांड स्टार्ट हो गया। और आपका भी कुछ डिमांड है? मेरे को तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ सैंडविच। पतिदेव जी को चाहिए सैंडविच। हो गया यहाँ पे 3 डिमांड। एक का डिमांड है पूरी आलूदम राजमा चावल और सैंडविच। तो मैं देखती हूँ कल क्या बनाती हूँ। और रात का भी बज रहा है 12 और सबका डिमांड आ चुका है। संडे का जब से मैं शादी हो गए हैं तब से सबका डिमांड रहता है कि किसको क्या। रात में तुमको क्या करना था पता है ना बेटा? मेरी बेटी जब से ऑयलिंग करे तब से अच्छे से ऑयलिंग हो रहा है। आ जाओ बेटा। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। और मैं राजमा पहले से ही भिगा के रखी थी, बिकॉज पतिदेव जी भी बोले थे मुझे कि उनको भी राजमा चावल खाना है, उनका कल कैंप है। तो वो बच्चे सुन के, स्पेशली मेरी बेटी को राजमा चावल पसंद है, और वो मॉर्निंग में सैंडविच खाएंगे पतिदेव जी और आफ्टरनून में राजमा चावल। तो मैं राजमा भिगा चुकी हूँ मैं, और ब्रेड भी मंगा ली थी इसीलिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सुनी थी बात करते हुए इन लोग सबको। तो मैं ब्लिंकिट से फटाफट ऑर्डर कर दी, ऑर्डर करके मंगा ली। फिर भी एक बार मैं पूछी। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ बाद में आप लोग से।